हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डू एवरीबॉडी लेट्स एक्सपीरियंस द एजुकेशन। आज का मेरा ये वीडियो मैथ के टॉपिक्स पर है। आज का जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जो कि अलजेब्रा का पोर्शन है और काफ़ी स्कोरिंग भी है। लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाली हूँ कुछ अलजेब्रिक टर्म्स, जिनमें सबसे पहला टर्म है वेरिएबल। तो एक्चुअली वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक टर्म है जिसकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती है। हर क्वेश्चन में हर जगह ये वेरी करता है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि मेरे पास अगर x है, आप देख सकते हैं कि अगर मेरे पास x है, तो अगर मैंने दो क्वेश्चंस लिए हैं तो कहीं पर x की वैल्यू 1 आ रही है और कहीं पर x की वैल्यू 5 आ रही है। ये क्लियरली मेंशन करता है कि x की वैल्यू कभी भी डिफाइन नहीं है। अगर मैं कोई डिफरेंट क्वेश्चन लूँगी तो वैल्यू फिर से बदल जाएगी। तो इसलिए ये वेरिएबल्स जो होते हैं ये अननोन होते हैं और इनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, इसलिए इन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं x हो गया, y है, s है, t है, z है। इनकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं होगी। किसी क्वेश्चन में ये 2 निकल कर आएगा तो किसी में 3। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स। अब अगर आपको वेरिएबल समझ आया है तो कांस्टेंट के लिए हमें क्या देखना है कि कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स और डिफाइन रहेगी। जैसे कि 16, इसे मैं चाहे किसी भी क्वेश्चन में देखूं, ये 16 ही रहेगा। 16 कभी भी अपनी वैल्यू 15 नहीं शो करेगा। ये 16 है और 16 वैल्यू ही शो करेगा। 13 हमेशा 13 रहेगा, कभी 14, 15 या 19 की वैल्यू शो नहीं करेगा। इसलिए इन वैल्यूज़ को हम कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि ये फिक्स हैं और जो डिफाइन कर दिया गया है वही ये हमेशा हर क्वेश्चन में रहते हैं। तो ये था कांस्टेंट। अब अगर हमें वेरिएबल और कांस्टेंट समझ आया है तो इनके कॉम्बिनेशन से हम एक्सप्रेशंस बनाते हैं। तो हम अगर इक्वेशन को डिस्कस करें तो इक्वेशन एक्चुअली क्या होता है? तो इक्वेशन जो होता है उसमें दो साइड्स होते हैं, दोनों साइड्स इक्वल होते हैं और दोनों साइड्स किससे ज्वाइन होते हैं? इक्वल के साइन से। जैसे मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखूँ, 2x² प्लस 9x इक्वल टू 13। तो यहाँ पर अगर आप देखें, और चलो मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल जोड़ दिया, ठीक है, तो ये है z। हाँ, तो अगर मैं अब देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास दो हैंड्स हैं, पहला तो लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन में दो साइड्स हैं, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो वेरिएबल की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, अगर पता होगी तो ये साइड्स इक्वल निकलेंगे और ज्वाइन किससे है? इक्वल साइन से। तो इस तरीके की एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन कहते हैं। तो इक्वेशन वो होती हैं जिनमें दो साइड्स हो, दोनों साइड्स इक्वल हो और इक्वल टू से जुड़े हुए हों। इन दोनों साइड्स को हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के नाम से जानते हैं। अब मैं बात करती हूँ लीनियर इक्वेशंस की। अगर आप ये डेफिनेशंस नोट करना चाहते हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे लीनियर इक्वेशंस की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं? तो लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं उनमें इक्वेशन तो हम समझ गए क्या होता है, यानी दो साइड्स भी होंगी और वो इक्वल भी होंगी। लेकिन लीनियर का मतलब क्या हुआ? तो लीनियर का मतलब जानने से पहले ज़रा इस इक्वेशन को देखिए। इसमें x की पावर 2 भी है और x की पावर 1 भी है। तो अब मैं x की पावर क्या बताऊँ? हाईएस्ट पावर क्या हुई x की? यहाँ पर हाईएस्ट पावर हो गई 2, दिख रहा है आपको? तो जो हाईएस्ट पावर होती है इसको हमने एक नाम दिया है, हम कहते हैं इसे डिग्री, यानी हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। तो जो हाईएस्ट पावर होगी किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी इक्वेशन में, वो डिग्री कहलाती है। तो लीनियर के लिए सिंपल सा हमारा फंडा है कि हम क्या करेंगे, डिग्री होनी चाहिए 1। डिग्री 1 है हम लीनियर कहेंगे, डिग्री 1 नहीं है हम लीनियर नहीं कहेंगे। तो लीनियर इक्वेशन क्या हो गई? A linear equation is an equation having degree as 1। ओके, 1 डिग्री होनी चाहिए। और अब 1 वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, और अगर 2 वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब ज़रा एग्जाम्पल की बात करें तो मैं अगर एग्जाम्पल में लिखती हूँ 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो अब आपको दिख रहा है 3 लिखती हूँ, चलो ठीक है।
अगर दिखता है तो यहाँ पर दिख रहा है कि हमारे पास दो इक्वेशन, दो साइड्स हैं, इक्वल से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ एक्स की और वाई की दो वेरिएबल है, तो एक ऐसी इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स है। पर अब लीनियर है या नहीं, तो पावर देखिए दोनों की 1 है, इसलिए ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पर अब इतने आसान से क्वेश्चन आते हैं क्या हमें सॉल्व करने के लिए? नहीं, हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। कभी कभी तो इजी क्वेश्चंस आते हैं तो हम तुरंत देखकर पहचान लेंगे कि ये तो लीनियर इक्वेशन ही है बिकॉज इसकी पावर 1 है। पर कभी कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा, जैसे मैंने दे दिया 2x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3। चलिए मैं आपसे पूछूं ये इक्वेशन लीनियर है या नहीं, तो जैसे ही आप देखेंगे आप बोलेंगे अरे x की हाईएस्ट पावर तो 2 है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, बोल दिया हमने। लेकिन अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं, अब क्या निकल के आएगा? अगर मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करूं तो a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊं, मतलब ये तो खुला ही है, फॉर्मूला क्या लगाऊंगी, फिर मैं इधर की तरफ शिफ्ट करूं, तो अगर मैं सब कुछ यहाँ पर शिफ्ट करती हूँ तो ये इक्वेशन हो जाएगी प्लस का करें, ये देखो जो एक्स स्क्वायर परेशान कर रहा था वो तो कट ही गया, तो हमारी इक्वेशन हो गई 4x + 4 = 0। थोड़ा और सिंपल कर लें तो ये बन जाएगी x + 1 = 0, क्योंकि 4 कॉमन था तो हमने कॉमन करके हटा दिया। तो अब ये क्वेश्चन कैसी दिख रही है, ये तो लीनियर निकल गई, तो जिन्होंने इसे देख करके बोला था कि ये लीनियर नहीं है उनका ये क्वेश्चन हो गया गलत। इसीलिए हम क्या करेंगे, कभी भी हमें कोई क्वेश्चन दी है ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है तो हम पहले उसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद निकालेंगे कि वो लीनियर है या नहीं है। तो कभी भी ऐसी गलती आपको नहीं करनी है कि आपने देखा बोला ये लीनियर नहीं है, इसमें पावर तो 2 है। ओके, नाउ अब हम बात करें अगर अपने ऊपर वाले क्वेश्चन की, लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन। जैसे मैंने अगर मान लिया कि चलो इन्हें देखें तो x और y की वैल्यू क्या निकालेंगे हम, तो हमने माना कि चलो पहले 1 रख के देखते हैं, जब 1 नहीं आएगा तो कुछ और रख लेंगे। अब 1 रखा तो ये बन गया 2 + 1 = 3, तो यहाँ से ये निकल के आ गया 3 = 3, तो इसका मतलब तो यही हो गया कि भाई हमारा वैल्यू तो आ गई, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 1 और y की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो यहाँ हमें तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन मिल गया। तो क्या सबके सोल्यूशन ऐसे ही निकल आते हैं? नहीं, ये एक क्वेश्चन था जिसमें हमने रैंडम हिट दिया और हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल आया। पर कुछ इक्वेशंस ऐसी हैं, बड़ी बड़ी इक्वेशंस आएंगी उनमें हम रैंडम हिट देकर के आंसर नहीं निकाल सकते, उनके लिए सॉल्व करने के कुछ मेथड्स होते हैं जो मैं पार्ट 2 में लेकर आने वाली हूँ। तो अगर आपको उन मेथड्स में थोड़ी सी भी डिफ़िकल्टी होती है तो मेरे पार्ट 2 की वीडियोज़ को देखिएगा और उनमें समझिएगा कि वो मेथड्स हम कैसे अप्लाई करते हैं और कौन सा मेथड कैसे हम अप्लाई करके लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आई होप थ्योरी आपको क्लियर हुई होगी, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले लीनियर इक्वेशंस को समझने में। और मेथड्स के लिए आप प्लीज़ पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए वेट करें। और मेरे पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल जाए, उनके नोटिफिकेशंस मिले, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।